most welcome to the maths classes of Super 13 NCSE. Today we will learn about simple interest and solve the question based on simple interest. तो सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पॉइंट वाइज जानेंगे, जिसमें से फर्स्ट है प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल and what is use of principal in the simple interest? So then principal is the money borrowed known as the principal or sum. That means principal वो मनी है जो किसी से बोरो किया जाता है या फिर उधार लिया जाता है, यानी कि वो ओरिजिनल क्वांटिटी है जो हमने किसी से उधार लिया हुआ है, उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे। नेक्स्ट टर्म इज इंटरेस्ट। What is interest? Interest है an extra money paid for using money known as interest. That means हमने जो ओरिजिनल मनी ली थी वो तो प्रिंसिपल हो गई, उसे हमने प्रिंसिपल कहा। और नेक्स्ट है जब हमने उस प्रिंसिपल को यूज किया, अपने किसी भी काम के लिए यूज किया और उसके बाद से उसको हम जब पेड करते हैं, जिससे भी हमने बोरो किया था उसको पेड किया जब हमने, तो जो भी एक्स्ट्रा मनी उसके साथ हमने उसे पेड की उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। नेक्स्ट टर्म इज अमाउंट। द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट नोन एज अमाउंट। दैट मीन्स जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी हम ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं किसी से, वो और प्लस एक्स्ट्रा मनी जो हम उसके बदले में उसको और भी पेड कर रहे हैं। जब पेड कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा मनी पेड कर रहे हैं, यानी कि दोनों का सम जो है वो अमाउंट के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स ये एक आपका फार्मूला भी हो जाएगा, ये फार्मूला भी आपका एक हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दैट मीन्स जब भी आपको ऐसा भी क्वेश्चन कोई दे देगा जिसमें आपको अमाउंट दिया रहेगा या फिर प्रिंसिपल दिया रहेगा, इन तीनों क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज रेट। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 for 1 year is known as rate percent for the period of 1 year. Rate means पर 100 रुपीज पर ईयर हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, कितना एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ रहा है, वही जो होगा रेट होगा। देन फाइनली कम ऑन द टर्म सिंपल इंटरेस्ट। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स जो भी हमारा प्रिंसिपल है, जितना भी हमने किसी से बोरो किया है मनी या फिर कहीं से भी कुछ उधार जो लिया है, उस पर हमें जो ओरिजिनल क्वांटिटी है, बिना इंटरेस्ट के जो ओरिजिनल क्वांटिटी है, उस पर हमें जितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वही जो होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेटेस्ट सपोज हमने बैंक से 1000 रुपए अगर लोन लिया, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट से उस पर कैलकुलेशन किया जाएगा तो वो पर ईयर आपका 1000 रुपीज पर ही जो है इंटरेस्ट लगाएगा। 1 साल पे लगाया 1000 पे, नेक्स्ट ईयर भी वो 1000 पे ही लगाएगा, न कि उसका इंटरेस्ट ऐड करके। ऐसा कुछ नहीं है, अगर इंटरेस्ट ऐड करने लगेगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो इसलिए जब भी बस ओरिजिनल क्वांटिटी पे आपका इंटरेस्ट ऐड किया जाए और वो भी टोटल लोन पीरियड में, तो वो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए एक फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको जब भी पूछेगा तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे आप, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। लेट अस सी दिस एग्जांपल। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन P is equal to 500 rupees, R is equal to 5% per annum and T is equal to 5 years. That means क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया है 500 रुपीज एंड रेट दे दिया है 5% per annum एंड जो टाइम पीरियड है यानी लोन पीरियड जो है वो 5 years है, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। देन इसके पहले आपको 2 फार्मूले बताए गए, दोनों यहाँ पे यूज होंगे।
तो फर्स्ट फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये पढ़ा था हमने। तो इसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, P की वैल्यू 500 रुपीज दिया, 500 इंटू रेट है 5% पर एनम, 5 इंटू टाइम पीरियड है 5 ईयर अपॉन 100, 0 cancel out is equal to multiplied 5 into 5 into 5 is 125 rupees। तो फर्स्ट आंसर तो आपका ये हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 125 रुपीज हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अमाउंट, देन वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देन हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500 रुपीज एंड इंटरेस्ट जो है हमने फाइंड किया अभी 125 रुपीज। देन बस इन्हीं दोनों को ऐड कर देना है, वो क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट। देन प्रिंसिपल की वैल्यू है 500 प्लस इंटरेस्ट हो गया 125 इज इक्वल टू ऐड हो गया 625 रुपीज। ये आपका सेकंड आंसर यानी कि अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसी बेस पे आपको कई सारे क्वेश्चन देंगे, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दे और इसमें से कोई पूछ दे प्रिंसिपल या फिर रेट या फिर टाइम, इसमें से कोई क्वांटिटी पूछ दे सिंपल इंटरेस्ट दे के, या फिर आपको कभी अमाउंट दे दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया हो, उसके बाद इसमें से कोई क्वांटिटी पूछ दे रेट या फिर टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट से आप क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से, उसके बाद इसमें पुट करके तब रेट या फिर टाइम जो भी पूछ रहा हो उसको फाइंड कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट 12.5% पर एनम बाय सिंपल इंटरेस्ट। इन दिस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो लोन पीरियड है, दैट मीन्स टाइम पीरियड जो है वो कितना होगा, वो पूछ रहा है आपसे। तो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन में रेट इज इक्वल टू 12.5%, तो इसको हम पहले होल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी 25/2%। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ रेट दिया है और पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जो है कोई प्रिंसिपल वो कितने टाइम में अपने ओरिजिनल क्वांटिटी का डबल हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो प्रिंसिपल है उसको सपोज करना पड़ेगा। Let us consider principal, that means P is equal to rupees X। Then बोल रहा है कि जो भी टाइम है उतने में वो डबल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, डबल होने का मतलब है कि हमें लास्ट में डबल मिल रहा है। इसका मतलब लास्ट में क्या मिलता है हमें, अमाउंट, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है एट लास्ट तभी मिलता है, तो वो क्या होता है, अमाउंट होता है। तो यानी कि हमारा जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का डबल होके मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, डबल होके, प्रिंसिपल हमने यक्स माना तो डबल होगा तो क्या होगा 2x रुपीज। अब हमें प्रिंसिपल भी मिल गया, अमाउंट भी मिल गया, तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
तो सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अमाउंट है 2x माइनस प्रिंसिपल है x, इसका मतलब कि रुपीज यक्स। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी x रुपीज हो गया और प्रिंसिपल जो है वो भी x रुपीज हो गया। अब हमें पूछा क्या है, टाइम पीरियड, दैट मीन्स t इक्वल टू पूछा है क्या होगा। तो अब दिख रहा है हमें कि रेट मिल गया, हमें प्रिंसिपल मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। तो फार्मूले से हमें तो 3 चीजें मिल गई, लास्ट चौथी फाइंड करनी है। तो फार्मूला यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड R मल्टीप्लाइड T अपॉन 100। अब इसमें से हमें फाइंड करना है T, तो बाकी सबको ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। अब जो है यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था, x रुपीज इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है वो भी है x रुपीज इंटू रेट क्या है, रेट हमने ये चेंज किया 25/2%। अब टाइम ये होगा, तो टाइम है तो इसका मतलब यहाँ पे ईयर होगा। नेक्स्ट स्टेप में x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अपान में 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 अपॉन 25 4 हो गया। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो जो हमारी t की वैल्यू निकली वो आई 8 ईयर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे घुमा के क्वेश्चन देगा कि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं देगा किसी भी प्रिंसिपल की या फिर सिंपल इंटरेस्ट की, और बाकी चीजें पूछ देगा। तो ऐसे ही आपको दे दिया था यहाँ पे डबल करने के लिए, तो हम पहले प्रिंसिपल को भी मान लेंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, सेम इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के साथ मिलेंगे और उसको ट्रिक के साथ भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। बिकॉज अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, 1 डे एग्जाम्स वगैरह में, तो अगर आप इतना डिटेल करके वहां पे सॉल्व करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा। तो इसलिए अभी आपको बेसिक क्लियर करना था, इसलिए सारी चीजें डिटेल में बता दी गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ट्रिक पे बेस्ड कुछ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लाए जाएंगे। होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.